हेलो एंड वेलकम। हम अपने सभी स्टूडेंट्स का साइंस के इस क्लास में वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, उसके बाद देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ये यहाँ पे लिखी हुई है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, देख लीजिए आप। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, कंडक्टिविटी की बात करेंगे, तो मेटल जो होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से फ्लो हो जाती हैं। उसके बाद दूसरी बात जो है ये सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जब मेटल किसी चीज़ के साथ टकरा जाते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तीसरी बात, दे आर मीलिएबल। मेटल्स जो हैं मेटल्स मीलिएबल होते हैं। मीलिएबल का मतलब ये है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। मेटल्स को हम मतलब शीट्स में ड्रा कर सकते हैं, मेटल से शीट्स बनाए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये लस्टर मतलब ये शाइनी होते हैं, ये चमकीले होते हैं। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ये हार्ड होते हैं। और डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल से हम वायर्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है मीलेबिलिटी के बारे में। मीलेबिलिटी मतलब इनको हम शीट्स में ड्रा कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है हमारे पास ये एक मेटल है, ये है गोल्ड। और इसको हमने जब इस हैमर से मतलब मारा तो ये क्या बना, यहाँ पे ये एक शीट बना। दैट मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर है किस चीज़ का, मेटल्स का। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं अब, ये मीलेबल होते हैं। मीलेबल का मतलब ये होता है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। यहाँ पे हमारे पास ये गोल्ड है, इसको जब हमने इस हैमर से मारा है तो ये एक शीट में कन्वर्ट हो चुका है, इस शीट में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब एक पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि गोल्ड जो है, गोल्ड इज द मोस्ट मीलिएबल मेटल। मोस्ट मीलिएबल मेटल जो है वो गोल्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की, मेटल्स आर डक्टाइल। ये जो है ना डक्टाइलिटी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर है। डक्टाइलिटी का मतलब ये है कि मेटल्स जो है इनसे हम वायर्स बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मेटल है और इससे हमने क्या बनाई है, वायर बनाई है। ये किसका फ्यूचर है, ये मेटल्स का फ्यूचर है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट फ्यूचर क्या है इनका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की, लस्टर मतलब ये शाइनी होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो मेटल्स हैं हमारे पास, एक मेटल ये है, एक मेटल ये है। ये दोनों क्या है, शाइनी है। ये शाइनी होना किसकी किसका कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर है, ये मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर होता है। ओके, ये सोनोरस ये भी मेटल्स आर सोनोरस मतलब दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर्स मतलब मेटल्स जो हैं इनमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक हमने इस बैटरी से, इस सेल से हमने क्या जोड़ा है, एक बल्ब जोड़ा है। बट यहाँ पे हमने वायर कट किए, इस जगह पे हमने वायर कट किए हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमने एक कील जोड़ा है। जब मैंने यहाँ पे कील जोड़ा है, कील भी आगे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये मतलब लैंप ग्लो हो रहा है, लैंप इसमें लाइट आ रही है। जब मैंने यहाँ पे कील भी रखा, कील तो मेटल है, दैट मीन्स ये कील जो है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और। अब मेटल्स आर सोलिड एट रूम टेम्परेचर। देखो जितने भी मेटल्स हैं वो सोलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सोलिड का मतलब रूम टेम्परेचर का मतलब ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होते हैं, ये सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी के बगैर। मरकरी जो है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के बगैर। ओके, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स की डेंसिटीज भी कैसी होती हैं, मेटल्स की डेंसिटीज हाई होती हैं।
एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के बगैर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेटल्स हैव सिल्वर और ग्रे कलर, मेटल्स का कैसा कलर होता है, या सिल्वर कलर होता है या ग्रे कलर होता है, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड और कॉपर के बगैर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जनरली क्या होते हैं, ये जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के बगैर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ये होते हैं गुड कंडक्टर्स किस चीज़ के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर्स हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स आर मीलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल्स मीलिएबल भी होते हैं और मेटल जो हैं ये डक्टाइल भी होते हैं। इसका मतलब यह है कि मेटल्स को हम शीट्स में विड्रा कर सकते हैं और मेटल डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब यह है कि इनसे हम वायर्स भी बना सकते हैं। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की। अब देखते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये देख लीजिए यहाँ पे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ये है नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, देख लीजिए। नॉन मेटल्स, सबसे पहले पुअर कंडक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर्स का मतलब ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन सोनोरस का मतलब होता है दे डू नॉट प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। जैसे हमने मेटल्स के केस में देखा था कि मेटल्स जो थे वो सोनोरस थे, सोनोरस मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते थे, बट नॉन मेटल्स जो हैं ये नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन सोनोरस का मतलब कि इनसे कोई रिंगिंग साउंड नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मीलेबल भी नहीं होते हैं, ये नॉन मीलेबल होते हैं। नॉन मीलेबल का मतलब इनको हम शीट्स में ड्रा नहीं कर सकते हैं। अब ये नॉन लस्टर्स होते हैं, इन वो मतलब ये शाइनी वाइनी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल का मतलब ये है कि इनसे हम वायर्स भी नहीं बना सकते हैं। ये किन के फीचर्स हैं, नॉन मेटल्स के। ओके, यहाँ पे इस स्लाइड में हम देखेंगे नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल्स में बी सोलिड लिक्विड गैस, ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे कि सॉलिड कौन सा है, इनमें से सॉलिड कौन सा है, यहाँ पे कार्बन है, सल्फर है और फास्फोरस है, ये तो सॉलिड है। अगर लिक्विड की बात करेंगे, ब्रोमीन है, ये लिक्विड है, हाँ लिक्विड है। उसके बाद अगर गैसेज की बात करेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर द गैसेस। और ये क्या है, नॉन मेटल है, दीज आर नॉन मेटल गैसेस हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स क्या होते हैं जनरली, ये नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट किसके बगैर, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड के बगैर। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, ये मतलब ये इनमें कोई शाइननेस वाइनस नहीं होती है, ये चमकते नहीं है, एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल्स, आयोडीन क्रिस्टल जो है वो थोड़े बहुत शाइनी होते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉट मीलिएबल, ये मीलिएबल भी नहीं होते हैं, मतलब इनको हम शीट्स में ड्रा नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स विच आर सोलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, वो नॉन मेटल्स जो या तो सोलिड हैं या लिक्विड हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है। नॉन मेटल्स विच आर सोलिड और एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप देख लीजिए, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, नॉन मेटल्स जो हैं ये मतलब बैड कंडक्टर्स हैं, किस चीज़ के बैड कंडक्टर्स हैं, हीट के, मतलब इनमें से हीट फ्लो नहीं होती है। ओके, ना हीट फ्लो होती है और ना यहाँ पे बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब और ये इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर्स होते हैं, इनमें से ना इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना हीट पास होती है। एक्सेप्ट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, वो ये है, देख लीजिए, वो है डायमंड, यहाँ सॉरी डायमंड नहीं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये नॉन मेटल, मतलब ये एक कार्बन का टाइप है, बट हालांकि ये तो नॉन मेटल है मगर इसमें से फिर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, मतलब ये सोनोरस भी नहीं होते, इन मतलब इनसे कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है।
ये थी आज नहीं होती, मतलब ये नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन सोनोरस का मतलब ये है कि इनमें कोई रिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ये था आज का लेक्चर। अब मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, नए लेक्चर के साथ। तब तक बाय बाय।